हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की चर्चा करेंगे जो पड़ोसी देश उन क्षेत्रों पर दावा करते हैं और विवाद का विषय बना हुआ है। भारत विशेष में ही इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान दें, हम आज बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर वर्तमान की बात की जाए तो संघ राज्य लद्दाख में स्थित है। ये ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर लगभग 72 किलोमीटर लंबा व 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा कामा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5700 मीटर तथा यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दोस्तों, ये विवाद का विषय क्यों बना, इसके विषय में और जाना जाए। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के मध्य से साल्टोरो श्रेणी गुजरती है। उस श्रेणी के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डियो नास्टिक स्थित है। यहीं पर दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पूर्व सीमा के 2/3 भाग पर भारत का अधिकार है। फिर इसी काराकोरम ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है, उसका नाम है नुब्रा नदी घाटी। नुब्रा नदी घाटी दक्षिण की ओर आकर श्योक नदी में मिल जाती है और श्योक नदी से ही श्योक नदी फिर सिंध नदी में मिल जाती है। इस घटना को देखते हुए पाकिस्तान ने 1984 में कुछ विदेशी पर्यटकों को स्क्रीनिंग करवाकर उस क्षेत्र पर जाने का अधिकार दिया और अच्छा पैसा कमाया। तब भारत ने अपने दावे को पाक के समक्ष रखा, जिसके पश्चात पाक की हरकतें और बढ़ती गईं। पाक सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार करना प्रारंभ कर दिया, अपनी सेना लगा दी। तब भारत सरकार ने यह तय किया कि हम भी अपनी थल सेना को भेजें। भारतीय थल सेना नुब्रा नदी घाटी से ही गुजरती है। सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए इसी से गुजरती है। सियाचिन ग्लेशियर अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए है क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्धस्थल क्षेत्र भी है। अब समस्या इस चीज की आई, जब पाकिस्तान सेना सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, अपना क्षेत्र स्थापित करना शुरू किया, तब भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 ईस्वी को ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाक सेना को वापस किया। तब से यह विवाद आज भी चल रहा है। हमने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूरी कहानियों को बताया।
अब दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड पर हमने मुख्य मुख्य बातें लिख भी दिया है। हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इसके पूर्व वर्षों की बात करें तो हमारे यूपीपीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन आया है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? कौन सा है? तो सियाचिन। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़े ग्लेशियर मिलते हैं। विश्व के सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो ग्लेशियर क्या है? बर्फ से ढका हुआ स्थान, वही ग्लेशियर है। तो दोस्तों हमने संपूर्ण जानकारी आपको दिया और इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। ये यानी सियाचिन ग्लेशियर संघ राज्य लद्दाख में, लद्दाख के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सियाचिन ग्लेशियर वर्तमान में कहाँ है? तो आप बताओगे संघ राज्य लद्दाख में। इसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर। इसकी मतलब सियाचिन ग्लेशियर की चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 5700 किलोमीटर। यहाँ का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैंने कोई स्टोरी भी बताया। इस ग्लेशियर के मध्य से साल्टोरो श्रेणी गुजरती है, जिसके पश्चिम उत्तर में पीओके स्थित केटू या गार्डवेन ऑस्टिन स्थित है। पीओके का मतलब स्टूडेंट्स पाक अधिकृत कश्मीर होता है, जिस पर पाकिस्तान सेना ने अधिकार कर लिया है। यानी कश्मीर के वो क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान सेना ने अधिकार कर लिया है, और फिर वहाँ तक भारतीय सेना प्रयास करके खदेड़ना शुरू किया। तो जहाँ तक सेना गई, जहाँ पर उन्होंने अपनी चौकी बना लिया, तो वहीं पर विवाद समाप्त करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों ने सीमा मान लिया। अस्थायी सीमा है ये पीओके। याद रखो, मैंने इसके बारे में पूर्व वीडियो में चर्चा किया है। इसी के समीप से पाक व चीन के मध्य काराकोरम उच्च मार्ग जाता है। काराकोरम दर्रा भी है और यहीं से उच्च मार्ग मतलब ऊंचाई से मार्ग गुजरता है। जब इस ग्लेशियर पर पाक सेना ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब भारतीय सेना ने पाक सेना को हटाने हेतु 13 अप्रैल 1984 को वापस करने हेतु ऑपरेशन मेघदूत चलाया, जिसके पश्चात ये ग्लेशियर आज भी विवादास्पद हुआ और आज भी है। तो दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करें, थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। मैप के माध्यम से समझने से जानकारी थोड़ा अच्छे से प्राप्त होगी। दोस्तों ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश है। दिमाग में रखना है। ये J&K है, ये लद्दाख। दोस्तों बात करें हम कि सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर ये है। सियाचिन ग्लेशियर है और यहीं से अब सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ हमने बताया था किस पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो यही काराकोरम पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी फिर जाकर के सेवक नदी में मिल गई और
स्योक नदी आकर के इधर से आई, कौन सी नदी? ये सिंधु नदी, और ये नदी है आपकी स्योक। दोस्तों स्योक नदी, ये सिंधु नदी है, ये स्योक नदी है, ये नुब्रा नदी है। ये आपका ग्लेशियर, इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। और ये जो है इसका नाम है ये काराकोरम। दर्रा है, यहीं के पास से ही मैंने बताया था भी आपको कि काराकोरम उच्च मार्ग भी गुजरता है। दोस्तों हम ये आशा करते हैं कि इस मैप के माध्यम से आप सियाचिन ग्लेशियर के बारे में समझ चुके होंगे। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है तो आप मारेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी से निकलती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी भी एक ग्लेशियर ही है, ठीक है, क्योंकि उसी ग्लेशियर उसी श्रेणी पर ही तो क्या स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो काराकोरम से ही नदी निकली है, कौन सी? स्योक नदी। तो स्योक नदी निकली और फिर जाकर के दक्षिण में नुब्रा नदी निकली काराकोरम से, और जाकर के दक्षिण में स्योक से मिली, और स्योक फिर कहाँ मिल गई? सिंधु में। तो ये बात समझ गए होंगे आप लोग कि सियाचिन ग्लेशियर की सिचुएशन क्या है वर्तमान में, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगला एक विवाद है, थोड़ा सा हमारे एग्जाम में वो भी आता है, उसकी बात कर लें हम। तो उसकी बात करें दोस्तों, कच्छ का रण। कच्छ का रण डिस्प्यूट ऑफ कच्छ का रण, कच्छ रण। दोस्तों कच्छ का रण विवाद का विषय क्यों था? कच्छ का रण भारत के अधिकार में है। यह गुजरात राज्य के पश्चिम में स्थित है। और अभी आपको मैप से सिचुएशन भी इसकी दिखा देंगे। कच्छ का रण एक दलदल स्थान है, क्योंकि लूनी अन्य छोटी सहायक नदियाँ जाकर इसी में विलीन हो जाती हैं। तो कच्छ का रण एक दलदल स्थान कहा जाता है। ये भारत कहता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कच्छ का रण एक झील है। दोस्तों यही विवाद चल रहा है। अब बात करें आपको 20,720 कच्छ का रण का क्षेत्रफल लगभग 20,720 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9,065 वर्ग किलोमीटर पर पाक दावा करता है। पाक कहता है मेरा अधिकार है, इतना क्षेत्र मेरा है। और वो ये कह रहा है कि ये झील है, लेक। और मैं क्या कह रहा हूँ, और रियल में देखा जाए तो भारत के ही क्षेत्र में मिलता है। लेकिन इसकी चर्चा की बात करें हम तो ये गतिविधियां आज भी विवाद में बनी हुई हैं। यही से एक बात करें हम कच्छ के रण से ही, तो यहाँ से 24 अंश
उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। भारत का पश्चिम सीमा बिंदु सरक्रीक है। उस सरक्रीक की बात करें हम तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो बिंदु है वहीं से गुजरता है। तो ये एक विषय विवाद का, चर्चा का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इस बात को कहा गया, लेकिन समस्या तो है। पाकिस्तान जब देश बना था तो वो 5 क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था। उन 5 क्षेत्रों में सिंध प्रांत भी एक था। कच्छ के रण की बात करें तो ये थोड़ा सा क्षेत्र सिंध प्रांत के बॉर्डर का है, इसलिए पाकिस्तान भी दावा करता है। और भारत क्या कहता है? भारत कहता है EEZ के अकॉर्डिंग भी, और जो मेरा जितना भी मेरा बनाया गया मैप कंडीशन है वो भी तो बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अधिकार भारत का है। यही समस्याएं एक बन गई हैं, आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो कुल क्षेत्रफल की बात हमने कर ही लिया है। आपको याद ये रखना है, बहुत बार आया हुआ है कि कच्छ के रण से, ठीक है, कौन सा अक्षांश गुजरता है? 24 अंश उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। अभी पिछले आपका NDA पेपर हुआ है, तो NDA का एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, और हमारे सिविल के भी एग्जाम हुए हैं कई, उसमें भी आया हुआ है कि विश्व की लगभग, माना गया है, विश्व की कौन सी ऐसी नदी है जिसका जल लवणीय व अलवणीय दोनों है, ताज़ा भी है, लवणीय भी है। कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है? लूनी नदी। तो इसकी खैर जितनी नदियाँ होंगी इनकी चर्चा हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये डिस्प्यूट थे, अर्थात विवाद थे, तो ये एग्जाम में हमारे आते हैं, पूछ लेता है कभी कभी, तो वो हमने बता दिया आपको। आइए थोड़ा बात इसमें कर लेते हैं मैप में इसको और भी दूर तरीके से समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी दोस्तों, जितना भी हमने डेस किया है, यही क्षेत्र कच्छ का रण है। कच्छ का रण है। ये नदियां आकर के विलीन हो गई। ये कच्छ का रण क्षेत्र है। तो बात करें तो कच्छ का रण जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरी शर्त ये हो सकती है कि गुजरात राज्य में कहाँ पर? तो कच्छ की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। कहाँ है? उत्तर में। ये दिमाग में आपको रखना है। और यही के मध्य से हमने बताया एक रेखा गुजरती है, उसको बोलते हैं 24 24 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसको आपको याद
रखना है। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी और यहीं से ऐसे बना सकते हैं आप, तो कोई हमें मतलब भी नहीं है, समझना था। ये बात हम समझ चुके हैं, आगे बात कर रहे हैं हम लोग। एक थोड़ा सा विवाद और भी है, इस समय बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों ज़रूर है, जो चर्चा का विषय वर्तमान में ज़्यादा बने हुए हैं उन पर आपको ज़्यादा गौर करना है। क्वेश्चन यहीं से वो बनाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग भारत चीन सीमा विवाद। हमने आपको बताया है कि मैकमोहन रेखा लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है, जबकि चीन की सीमा भारत से 3488 किलोमीटर लगती है। वो अलग चीज़ है, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा के बारे में। हुआ क्या, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात ही चीनी सैनिकों ने अपनी चौकी उत्तराखंड क्षेत्रों में भी और अन्य सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्य जो वर्तमान में हमारे हैं उनके क्षेत्रों में बनाना शुरू कर दिया। इसका कारण था, जो विवाद के विषय की बात करें हम, तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के और उत्तर में आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर जो पूर्व में था, आज लद्दाख क्षेत्र है, तो उस लद्दाख क्षेत्र की बात करें तो वो क्षेत्र 37,555 वर्ग किलोमीटर पर अधिकार कर लिया गया था चाइना के द्वारा। कब? जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। भाई चीनी सैनिक वहाँ से चले आए और आकर के जहाँ तक हमने चौकियाँ बना लिया। भारत ने भी अपनी ताकत दिखाई और बल के माध्यम से रोका। तो जहाँ पर चीनी सैनिक पहुँच चुके थे वो क्षेत्र उन्होंने क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो वो क्षेत्र जो था 37,555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ले लिया उन्होंने। समय की बात क्या होती है, पाकिस्तान पहले से भी नाकाम हरकतें करता चला आ रहा है और आज भी वो करता है, बस इसको लोग समझते नहीं। वो कब करता है वो बताकर नहीं करता है। वो सोचता है कि हमें कब मिल जाए मौका तो हम कब प्रभाव डालें। पाकिस्तान कमज़ोर है, इसलिए उसने चीन से अपना सहयोग किया और चीन से माना, कंडीशन बनाई अपनी। तो इस स्थिति में पाकिस्तान ने चाइना को 5160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दे दिया। पीओके का ही क्षेत्र दे दिया, कहा ले लो। अब क्षेत्र दे दिया तो चाइना को क्या हो गया है, मिल गया क्षेत्र। जब क्षेत्र मिल गया तो चाइना की सेना और आगे बढ़ाई। उत्तराखंड के उत्तरवर्ती क्षेत्रों में बारामूला क्षेत्र पर इसने अपनी चौकी बना ली। किसने? चीनी सैनिकों। अब जब बना लिया तो उसके पश्चात चाइना
गंदी नज़रों से भारत के राज्यों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। वे राज्य जिनको भारत सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों को राज्य के रूप में घोषित किया था। जैसे सिक्किम राज्य को बनाया, सिक्किम राज्य बना, हमारा भारत सरकार ने सिक्किम राज्य बनाया। उसके पश्चात दिसंबर 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य बनाया गया, हिस्सा बना हो है ही हमारे मैप में आज से नहीं, आज से चला आ रहा है। इसका पूर्ण नाम नेफा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। वहीं से मैकमोहन रेखा गुजरती है। अब समस्या का विषय ये है, पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है, मैकमोहन रेखा को मानता नहीं है। मैकमोहन रेखा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही अंग्रेज सरकार के द्वारा ही क्या कर दी गई थी, तय कर दी गई थी सर मैकमोहन के द्वारा। अब समस्या का विषय है, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जब कोई चर्चा होती है तो वो बस मैकमोहन रेखा को मानता भी नहीं है और वो खुद कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा राज्य है, ये बात कहता रहता है। इसीलिए ऐसे विवाद का विषय बना हुआ है। वर्तमान में भारत सरकार भारत के पूर्ववर्ती व उत्तर विवादास्पद जो क्षेत्र हैं उन पर अथक व तत्कालिक रूप से कार्य कर रही है। हमारे यहाँ एक सेना का संगठन, उसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके माध्यम से जितने सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर में सिक्किम हो गया है, पूर्वोत्तर की बात हम लोग करें तो चले जाएं उधर देखने, असम हो गया है, अरुणाचल प्रदेश हो गया है, इन क्षेत्रों पर रोडें बन रही हैं। अभी आप जानते हैं, आज के करीब 6 महीने पहले बात करें हम लोग तो सिक्किम में एक नया एयरपोर्ट बनाया गया कि वहाँ तक हम लोग पहुँच सकें, अपनी सीमावर्ती गतिविधियाँ जारी रखेंगे, कब्जा करे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो चाइना मौका पाएगा तो चौका मार देगा। इसलिए प्रयास करो कि इस पर गौर रखा जाए, इसीलिए गतिविधियाँ बनाई गई। तो दोस्तों, आज हमने तीनों विवादित क्षेत्रों पर हमने चर्चा किया और आज यहीं तक। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। थैंक यू।